कैसे हैं बच्चे लोग। मैं विष्णु आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मैंने जो पिछली क्लास ली थी उसमें बताया था आपकी कि वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में समझाया था। अब मैं आज आपको बताऊंगा फ्रंट एंड में सबसे पहला जो पॉइंट था फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में मैंने आपको बताया था कि अगर बात करें फ्रंट एंड में बात की थी मैंने HTML, उसके बाद बताया था मैंने आपको CSS, देन बूटस्ट्रैप, देन जावास्क्रिप्ट। तो ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड पर हमारे काम आती हैं। React.js, इन सब चीज़ों का यूज़ हम करते हैं फ्रंट एंड, यानी फ्रंट को बनाने में, डिज़ाइन करने में इन सब का यूज़ है। जिसमें सबसे पहला जो है हमारा HTML, हम इसकी बात करेंगे। HTML की अगर बात की जाए तो अगर मैं HTML की बात करूं तो HTML होता है टैग्स की दुनिया। ये क्या बोल दिया। जैसे कि अगर हम देखें तो जब हम पृथ्वी से बाहर निकले तो देखते हैं कि तारों की दुनिया, क्योंकि वहाँ पर क्वांटिटी तारों की ज़्यादा है तो वो तारों की दुनिया। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल चीज़ में पहुँच जाएं तो हम उस इंडिविजुअल चीज़ को बोलने लगते हैं कि ये इसकी दुनिया है भाई। जैसे अगर हाँ, जैसे एक देश कहा जाता है इसमें नहरें ही नहरें हों तो उसको बोला जाएगा नहरों की दुनिया। झील की दुनिया, अगर बहुत सारी नदियाँ हैं उस स्टेट्स में उसे बोलेंगे नदियाँ की दुनिया। तो ऐसे ही मैंने HTML का नाम दिया टैग्स की दुनिया। वाई? बिकॉज HTML के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, टैग्स होते हैं, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया टैग्स की दुनिया। अब HTML को करना कहाँ पर है, HTML का कोड लिखना कहाँ पर है, बेसिकली अगर इस पर बात की जाए तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा HTML को आप नॉर्मल किसी भी एडिटर पर लिख सकते हो, टेक्स्ट एडिटर पर। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास नोटपैड है, मैं इसका यूज़ करके HTML को कोड कर सकता हूँ। तो अगर मैं HTML की बात करूँ तो इसमें लिखूँ HTML देन HTML। व्हाट इज़ डन, क्या हुआ ये? तो ये हुआ क्या, HTML को मैंने जब इस टाइप से लिखा, ये मैंने जो सेलेक्ट किया है तो इसको लिखा मैंने, तो ये ओपनिंग टैग है। क्या है? ओपनिंग टैग। और जो मैंने ये लिखा है ये है इसका क्लोजिंग टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर आप बात करें किसी चीज़ की अगर ओपनिंग होती है तो उसकी क्लोजिंग भी होती है। अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए 9 AM ओपनिंग, 11 PM क्लोजिंग। तो ये भी एक उसका तरीका है कि ये एक ओपन, जब भी कोई टैग HTML के अंदर हम लिखते हैं तो वो ओपन किया जाता है फिर क्लोज किया जाता है। बट ऐसे भी टैग्स हैं जो ओपन होते हैं बट क्लोज नहीं होते हैं। तो ऐसे टैग 5% ही बोले जाएंगे, अगर 95% देखा जाए तो ओपन भी होंगे और उसका फिर क्लोजिंग भी होगा। तो ये होता है ओपन और ये होता है क्लोज। तो अगर मैं ओपन और क्लोज HTML टैग लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बाउंडेशन दी गई है, सीमा। ओपनिंग हुई, क्लोजिंग हुई, तो ऐसा क्यों हुआ? तो अगर इसकी बात की जाए तो अगर हम किसी चीज़ को बाउंडेशन नहीं देंगे तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक है चीज़। तो उसकी एक बाउंडेशन होती है कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक है। तो HTML ओपनिंग एंड HTML क्लोजिंग का बेसिक मीन्स यही है कि यहाँ से इसकी स्टार्टिंग और यहाँ से इसकी क्लोजिंग, यानी इसकी सीमा यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर इसकी ख़त्म है। स्कोप बिटवीन ओपनिंग टैग HTML एंड क्लोजिंग टैग HTML। देन HTML की फाइल को अगर सबसे पहले मैं आपको सेव करना सिखाता हूँ तो HTML की फाइल को सेव करने के लिए, कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है उसको जब सेव करना है तो Ctrl+S। जब यहाँ पर हम नाम लिखेंगे तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं इस फाइल का, कुछ भी। मैं दे देता हूँ माई। इसके बाद शुरुआत होती है कि अगर मैंने सिर्फ नाम दे दिया तो अभी मेरा एक्सटेंशन आ रहा है .txt, यानी टेक्स्ट फाइल जाएगी अभी। बट मेरे को ये बनानी है अपनी HTML की फाइल, तो मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन चेंज करना है जो कि .html। अब एक्सटेंशन में प्रॉब्लम होगी आपको, एक्सटेंशन क्या होता है। तो हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन, जैसे फाइल अगर आपकी फ़ोटो है तो फाइल JPG में है
तो डॉट जेपीजी। अगर आपकी फाइल पीडीएफ में है तो डॉट पीडीएफ, अगर आपकी फाइल डॉक में है तो डॉट डॉक। तो इस टाइप से एक्सटेंशन होता है, इसलिए एचटीएमएल फाइल के लिए हम लगाते हैं डॉट एचटीएमएल। इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पर, बैब डेवलपमेंट। इसके अंदर my डॉट HTML सेव कर देते हैं। ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं जाके उस फाइल को खोलता हूँ, डेस्कटॉप वेब डेवलपमेंट एंड माई, ओपन किया, अभी कुछ नहीं आ रहा बिकॉज अभी ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया। तो इस HTML टैग के अंदर HTML कोडिंग शुरू होगी। तो HTML टैग के अंदर दो टैग होते हैं हमारे पास, एक होता है हेड टैग, ओपन हुआ है देन क्लोज भी होगा, क्लोज, और एक होता है बॉडी टैग, बॉडी ओपन एंड क्लोज। अब ये हेड टैग का काम और बॉडी टैग का काम क्या होता है, अगर उसको समझें तो समझने के लिए सिर्फ हमें इतना सोचना है, इसको जर्नल लाइफ से रिलेट करना है। अब रिलेट कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अगर पहले बताया हो तो HTML स्ट्रक्चर बेस्ड है, यानी स्ट्रक्चर को तैयार करता है। तो अगर मैं अपनी लाइफ में हम जाएं तो HTML टैग के अंदर दो टैग होते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। तो मैंने बताया कि HTML स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। तो अगर मैं अपनी जर्नल लाइफ में जाऊं तो मैं पूरा देखूं अपने आप को, तो हमारे पास एक हेड है, उसके नीचे बॉडी है। तो अगर मैं रिलेट करूं HTML को अपने से, तो मेरे पास हेड है तो इसके पास भी हेड है, हेड टैग, मेरे पास बॉडी है, इसके पास भी बॉडी है। तो मैं कोई भी चीज़ जब पहनता हूँ, वियर करता हूँ, तो मैं कहाँ पहनता हूँ उसे, बॉडी पर, राइट, मेनली बॉडी पर। तो अगर बॉडी टैग का यूज़ की बात करूँ तो मुझे अगर कोई भी चीज़ अपने ब्राउज़र पर शो आउट करानी है तो मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ, कुछ भी लिखा तो मैं चेक कराऊँ तो ये सेव एंड फाइल को रिफ्रेश करते हैं, आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, बॉडी टैग में लिखने से आ रहा है। अब ये मैं HTML के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता था, बट मैंने आपको ये बताया। तो बताना ये है कि HTML को एक्चुअली में हमें कहाँ करना चाहिए। कराने के बहुत तरीके हैं, हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी HTML यूज़ कर रहा था, बट मुझे HTML यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये ईजी टू राइट नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो होता है वो होता है सबलाइम। शुरू करें तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ये टेक्स्ट एडिटर पर हम कोड करते हैं तो कोडिंग हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाती है, HTML कोड लिखने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मैं आज आपको HTML कोड करने के लिए किस टेक्स्ट एडिटर पर जाना होता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिसका नाम है सबलाइम। और भी होते हैं VS कोड, और भी टेक्स्ट एडिटर होते हैं, बट मैं बेसिकली यूज़ कर पाऊँगा, अगर लर्निंग प्रोसेस से आप वर्क कर रहे हैं तो आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करें। क्लिक करेंगे सबलाइम पर, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, विंडो 64 बिट, और इसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये डाउनलोड शुरू हो चुका है, दिस वन। बट मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है इसको। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट 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 और करके आपके पास इस टाइप से ये खुल जाएगा, इस टाइप से। इसमें फीचर क्या होता है, थोड़ा सा फ़ायदा देखूं तो अगर मैं उस फाइल को ओपन करूं इसी में, कंट्रोल O, गो टू डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में जाने के बाद वेब डेवलपमेंट, यहाँ पर मेरी फाइल है, इसको मैंने ओपन किया, मेरी फाइल आ रही है। इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर लिखें तो HTML, देखा, ये मेरे पास HTML का एक फॉर्मेट तैयार हो गया मेरे पास। तो आपको जब भी HTML का कोड करना है तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे, जिसमें नोटपैड, सबलाइम, VS कोड, कुछ भी हो सकता है, बट मैं कहूँगा कि आप सबलाइम का यूज़ करें। ये इजी टू लर्न के लिए ज़्यादा अच्छा है। जब आप लर्न बेसिस पर हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पर नहीं है, तो आप यूज़ करें सबलाइम। तो सबलाइम हमें थोड़ा सा
ईजी कर देता है हमारे कोड को लिखने के लिए। तो जिसमें मैंने देखा कि एक HTML लिखने से, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, लिखना है आपको HTML और टैब, और आपको HTML कोड फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसमें देखो आपने मैंने बताया था HTML का स्कोप, HTML ओपनिंग, HTML क्लोजिंग, उसके पास 2 टैग, हेड टैग एंड बॉडी टैग, बॉडी की ओपनिंग, बॉडी की क्लोजिंग। हाँ, एक टैग और है ये टाइटल टैग। इसका क्या काम है, तो आपको अगर मैं इसको ब्राउज़र पे ऑन करके दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर my.html लिखा हुआ है। तो ये क्या नाम आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ मेरे पेज का नाम, मैं जो चाहता हूँ वो है माई वेब पेज। सेव इट, चेक इट, माई वेब पेज हो गया। तो इसका मतलब टाइटल टैग का काम होता है पेज का नाम को सेट करना। तो आज आप इतना सीखे कि हमें HTML एक स्ट्रक्चर पेज होता है जिसके लिए कोडिंग कहाँ करनी पड़ती है, या तो आप बेसिकली किसी टेक्स्ट एडिटर में जाके कर सकते हैं, नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं, बट इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबलाइम यूज़ करना है, जिसमें सबलाइम मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, और जैसे वो इनपुट्स मांगता है आप नेक्स्ट करके आप पहुँच जाइए। इसके बाद आपकी कहानी शुरू होगी HTML के टैग्स पर, जो कि हम कल बात करेंगे। थैंक यू।